अगर कोई नेता 23 महीनों तक राजनीतिक धरातल से गायब रहे तो यह माना जाता है कि उसका राजनीतिक कैरियर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, खत्म हो गया है। लेकिन आजम खान एक ऐसी शख्सियत है जो 23 महीने तक सलाखों के पीछे रहती है। यह शख्सियत, इसके बावजूद उनकी राजनीतिक सक्रियता कह ले या कहें कि राजनीतिक धरातल खिसकती हुई नजर नहीं आती है। तो आखिरकार इसकी वजह क्या है? 23 महीने के बाद आजम खान सलाखों के पीछे से बाहर आते हैं, जेल से बाहर आते हैं और उसी धमक के साथ वो सीतापुर में दिखते हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस धमक के साथ वो जेल से बाहर आए हैं, उसी धमक के साथ एक बार फिर रामपुर पहुंचकर वो ऐसी अपनी राजनीतिक गोटियों को फिट करना चाह रहे हैं जिससे उनके आने वाले दिनों में जो राजनीतिक चहल पहल होगी, जिस तरीके से राजनीतिक सक्रियता बढ़ेगी, उसमें अब आजम खान कहां फिट बैठेंगे, रामपुर में किस तरीके से वो राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। क्या वो बीएसपी के साथ जा सकते हैं? क्या वो आजाद समाज पार्टी के साथ जा सकते हैं? क्या वो समाजवादी पार्टी में रह करके ही राजनीति करेंगे या फिर वो अल्पसंख्यकों की राजनीति अपने हिसाब से करेंगे, अपने तरीके से करेंगे और एक बार फिर वो रामपुर से नया इतिहास लिखने की तैयारी करेंगे। तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आजम खान जिस तरीके से सीतापुर के जेल से बाहर आए, जबकि उन पर 104 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, 93 जो केसेस हैं वो तो केवल रामपुर से हैं। इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों से उनके ऊपर जो आरोप लगे, उनके खिलाफ जो आपराधिक धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए, तो इन तमाम मामलों में जमानत मिल जाना अपने आप में एक बड़ी सफलता है। क्योंकि पिछले 23 महीने में तमाम कोशिशें की गई, तमाम तरीके की चीजें हुई, तमाम पेच भी फंसे। हर बार ऐसा लगा कि अब शायद रिहाई हो जाएगी, अब शायद ये जमानत पर बाहर आ जाएंगे, लेकिन हर बार कुछ न कुछ पेच फंस ही जाता था। इस बार भी पेच फंसा, चाहे वो बॉन्ड पर गलत एड्रेस लिखने की बात हो या फिर 2 मामलों में जुर्माने की राशि नहीं भरने की बात हो। क्योंकि उनकी रिहाई के बारे में ये कहा जा रहा था कि उनका जो रिहाई परवाना है वो पहुंच चुका है सीतापुर के जेल में और वो उनकी जल्दी रिहाई हो जाएगी, लेकिन उसमें फिर समय लगा और ऐसा लगने लगा कि कहीं फिर कोई पेच तो नहीं फंस जाएगा। लेकिन आजम खान के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा और वो आखिरकार वहां से रिहा हो गए। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि रिहाई के बाद अब क्या? आजम खान अब क्या कारनामा करने वाले हैं? तो एक धड़ा ये कह रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषकों का धड़ा है, उनका यह मानना है कि हो सकता है कि ये बीएसपी का दामन थाम ले। आखिरकार ऐसा कहा क्यों जा रहा है? तो ये कयास लगाए जा रहे हैं या ये कहें कि अपुष्ट जो सूत्र हैं उनके माध्यम से ये खबर आ रही है कि जो इनकी धर्मपत्नी हैं फातिमा जी, वो जाकर के मायावती से मुलाकात करती हैं और उसके बाद से ये अटकलबाजी शुरू हो जाती है कि हो सकता है कि जब ये बाहर आए जेल से आजम खान तो वो बीएसपी के साथ जुड़ जाएं। अब इस पर तमाम बयानबाजी शुरू हो गई। बयानबाजी आजम खान के करीबी लोगों ने भी दी, बयानबाजी समाजवादी पार्टी के लोगों ने दी, बयानबाजी बीएसपी के एकमात्र जो विधायक हैं उन्होंने दी। उमाशंकर सिंह ने साफ साफ कहा कि अगर आजम खान बीएसपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, स्वागत करना तो बनता है। क्योंकि आजम खान एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो एक बड़ा वोट बैंक रखते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बात कर लें, खास करके रामपुर की बात कर लें, तो वो पूरा इलाका जो है वो आजम खान को अपना नेता मानता है। वहां के जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपना नेता मानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बीएसपी जो अभी बिल्कुल हाशिए पर चली गई पार्टी है, क्या उस बीएसपी से आजम खान जुड़ना पसंद करेंगे? तो यहां पर जो कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं या यूं कहें कि जो जानकार लोग हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, वो भी यही कहते हैं कि देखिए आजम खान कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे कि उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाए।
आपको मैं बता दूं कि मुरादाबाद से जो सांसद है रुचि वीरा, वो भी पहुंची थी उनको रिसीव करने के लिए। हालांकि उनके काफिले को रोक दिया गया, लेकिन रुचि वीरा बहुत ही करीबी हैं आजम खान के। तो उनका भी यही मानना है, वो समाजवादी पार्टी से रिलेट करती हैं, उनका भी यही मानना है कि आजम खान कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे उनका राजनीतिक भविष्य हाशिए पर चला जाए। क्योंकि आजम खान भले अब राजनीतिक धरातल बहुत ज्यादा उनकी नहीं बची हो, लेकिन उनका जो भविष्य है, जो उनके बेटे हैं, वो अब राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और उनको तवज्जो भी मिल रहा है समाजवादी पार्टी में। तो क्या आजम खान को ऐसी गलती करेंगे कि उनका तो छोड़िए, उनके बेटों का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाए? क्योंकि आजम खान एकमात्र ऐसे नेता हैं, मुस्लिमों के नेता की बात करें, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और यादव परिवार से उनकी करीबी भी जगजाहिर है। जब नेताजी हुआ करते थे, यानी मुलायम सिंह यादव जब थे तो उनकी करीबी थी, उसके बाद अखिलेश यादव आए तब भी उनकी करीबी थी। लेकिन थोड़ी सी कड़वाहट इस बात से आई कि पिछले 23 महीनों में शायद ही 1 या 2 बार अखिलेश यादव उनसे मिलने गए हों। उसके बाद से समाजवादी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता जेल में जाकर के आजम खान से मुलाकात नहीं करता है। तो इस बात की कड़वाहट तो है, लेकिन क्या केवल इसी कड़वाहट से अपने राजनीतिक भविष्य को हाशिए पर डाल देंगे आजम खान? क्या व्यक्तिगत जो नाराजगी है वो आधार बन जाएगा समाजवादी पार्टी से दूर होने के लिए? तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक समझ तो यही कहती है कि ऐसी कोई हरकत शायद आजम खान ना करें, क्योंकि जो अखिलेश यादव हैं वो भी ये मानते हैं कि आजम खान एक वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ अल्पसंख्यकों के नेता हैं और उनका पार्टी से जुड़ा बहुत जरूरी है, यानी कि तवज्जो देते हैं अखिलेश यादव। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि आजम खान के मन में कहीं ये तो नहीं चल रहा कि अगर मैं लगातार समाजवादी पार्टी के साथ बना रहूंगा तो मेरे खिलाफ तमाम मामले आते रहेंगे। अब देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से शत्रु की संपत्ति वाला मामला आया था, जिसके कारण उनके यूनिवर्सिटी पे सवाल खड़े हो गए, वहां पर अतिक्रमण हटाने की बात हो गई, शत्रु की संपत्ति को इधर उधर खुर्द-बुर्द कर करके इन्होंने इस्तेमाल किया था, ये आरोप लग गए थे। फिर आरोप लग गया रामपुर में जो क्वालिटी बार वाला मामला था, उसकी ज़मीन लेने की बात हो गई। जो गगन अरोड़ा हैं, उन्होंने जा करके इसकी शिकायत कर दी 2019 में और उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हो गई और एक के बाद एक मामले दर्ज होते चले गए। तो क्या समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो इस तरह के मामले आजम खान के खिलाफ दर्ज हो पाते? शायद नहीं, क्योंकि वो बहुत ही प्रभावशाली मंत्री रहे और उनकी तूती बोलती थी, ये बात किसी से छिपी नहीं है। चाहे वो रामपुर की बात कर लें, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो ये अल्पसंख्यकों के एकमात्र ऐसे नेता थे, एकमात्र ऐसे मंत्री थे जिनके इशारे पर पूरी सरकार चल रही थी, पूरा महकमा चल रहा था, पूरा प्रशासन चल रहा था, पूरा शासन चल रहा था। तो क्या वो इतनी बड़ी गलती कर जाएंगे कि वो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके बीएसपी को पकड़ लें? जबकि पिछले दिनों जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी ने, उससे ये लगने लगा है कि कहीं 2027 में कोई बड़ा उलटफेर ना हो। और अगर वो उलटफेर होता है तो जाहिर सी बात है कि बीएसपी को इतना बड़ा उलटफेर कर पाने में सक्षम फिलहाल नजर नहीं आती है। अगर बीजेपी की सरकार गई तो दूसरी सरकार समाजवादी पार्टी की ही बनेगी, भले वो गठबंधन की सरकार हो, वो इंडिया ब्लॉक की सरकार हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में उस वक्त नजर आने वाली है और अखिलेश यादव सीएम पद के प्रबल दावेदार के तौर पर नजर आते हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से मामले दर्ज किए गए, आजम खान के खिलाफ 104 मामले दर्ज हो गए, 104 मुकदमे दर्ज हो गए, तो हो सकता है कि वो इस दबाव में हो कि अगर सरकार से हमने बैर रखा तो आने वाले दिनों में हो सकता है हमें ये जमानत भी ना मिले। और दूसरी बात ये कि इनका वहां से रिहा होना 2027 के चुनाव के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही अहम कदम है। तो क्या जिस तरीके से ये माना जाता है कि बीएसपी बीजेपी की बी पार्टी है, जैसा कि दावा करते हैं अखिलेश यादव, जिस तरीके से मायावती को, बहन जी को घेरने की कोशिश होती है, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये प्रस्ताव हो सकता है कि बीएसपी की तरफ से ही आया हो कि आजम जी आप हमारी पार्टी में जुड़ जाइए तो हम बीजेपी को मना लेंगे और आपके खिलाफ और जो दूसरे मुकदमे हैं उन पर भी नरम रुख रखेंगे।
तो ये तो एक कह लीजिए कि अटकलबाजी है। अब दूसरा पहलू ये है कि जिस तरीके से 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ा दावा वो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हम आजम खान पर लगाए गए सारे मुकदमे को हम खत्म कर देंगे। तो आजम खान के लिए ये विन विन सा सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो 2 साल का गैप है, जो 2 साल का अंतराल है, क्या वो इसको झेल पाएंगे? क्या अपने ऊपर शिकंजे को हटाने के लिए या जो कसा हुआ शिकंजा उसको ढीला करवाने के लिए क्या वो बीएसपी का दामन थाम सकते हैं? एक अटकल ये भी लगाया गया कि जो नगीना से सांसद हैं, आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, वो भी उनसे मिलने के लिए गए थे जेल में, और लौट करके उन्होंने भी दावा किया था कि आजम खान बहुत बड़े नेता हैं, उनको हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए। तो क्या वो जो आजम खान है वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ भी जाएंगे? क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी की फिलहाल तो कोई बहुत उसका रसूख नहीं है, कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद और जिस तरीके से वो दावा करते हैं कि जो पिछड़ा और अति पिछड़ा तबका है वो हमारी पार्टी के साथ है, अगर उसके साथ मुसलमानों का वोट भी जुड़ जाए, अगर समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो जाए मुसलमानों का और आजम खान उस बड़े जनाधार को लेकर के जुड़ जाते हैं आज़ाद समाज पार्टी के साथ में, तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में यानी 2027 में कोई बड़ा कारनामा कर जाइए। तो कुल मिलाकर के सब कुछ अभी अधर में है। फिलहाल आजम खान रामपुर में अपनी जो तमाम गोटियां हैं, राजनीतिक गोटियां हैं, वो फिट करेंगे। फिलहाल कुछ दिन हो सकता है कि वो आराम करें, कोई राजनीतिक उस तरीके की बयानबाजी ना करें, और धीरे धीरे फिर वो रुख साफ होने लगे कि क्या वो समाजवादी पार्टी में वापस से सक्रिय होंगे या फिर वो सक्रिय राजनीति में आएंगे ही नहीं, या फिर अगर सक्रिय राजनीति में आते हैं तो वो किसी और दल में जा सकते हैं, या फिर उनकी जो वफादारी है वो समाजवादी पार्टी के साथ बनी रहेगी, अखिलेश यादव के साथ बनी रहेगी। वो इस पर भी डिपेंड करता है कि जो अखिलेश यादव है उनकी तरफ से कैसा मैसेज आजम खान तक पहुंच रहा है। क्या जो अखिलेश यादव है वो खुद जाकर के मुलाकात करेंगे आजम खान से? क्योंकि एक मुलाकात सभी तरह की संभावनाओं के रास्ते खोल देता है, हर तरह की अटकलबाजियों पर विराम लग सकता है। लेकिन यह सब कुछ डिपेंड करेगा आने वाले 2-3 दिनों के मूव में। वो आजम खान का भी मूव होगा, वो अखिलेश यादव का भी होगा, वो बीएसपी या दूसरी पार्टीज का भी होगा। वही तय करेगा कि आजम खान अपनी राजनीतिक गोटियां किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।